नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया, देश की भरोसेमंद आवाज और मैं हूं इशिता चक्रवर्ती। आइए एक नजर डालते हैं देश विदेश से जुड़ी 10 बड़ी खबरों पर। ईरान इजराइल अमेरिका संघर्ष के कारण तेल संकट गहरा गया है और कई तेल जहाज समुद्री रास्तों में फंस गए हैं। इस बीच भारतीय झंडे वाला जहाज जग लाड़की 14 मार्च 2026 को फुजैरा ऑयल टर्मिनल पर हमले के बाद सुरक्षित रूप से रवाना हो गया है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने बताया कि ये जहाज कच्चे तेल की लैंडिंग कर रहा था जब हमला हुआ, लेकिन अब ये सुरक्षित रूप से फुजैरा से रवाना हो चुका है। आज राज्यसभा चुनाव के लिए मतदान होगा, जिसमें 5 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के विधानसभा चुनाव की तारीखों के बाद 11 सीटों पर चुनाव हो रहा है। बिहार, हिमाचल प्रदेश और ओडिशा में वोट डाले जाएंगे, जहां राजनीतिक हलचल बनी हुई है। वोटिंग शाम 4 बजे तक चलेगी और गिनती शाम 5 बजे से होगी। 10 राज्यों से 37 सीटें खाली हो रही है, जिनमें से 26 निर्विरोध चुने गए हैं। निर्विरोध चुने जाने वालों में से शरद पवार, रामदास अठावले, अभिषेक मनु सिंघवी, विनोद तावड़े और बाबुल सुप्रिया जैसे बड़े नेता शामिल हैं। राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव ने रविवार को ऐलान किया है कि उनकी पार्टी केरल विधानसभा चुनाव में सत्तारूढ़ लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। आरजेडी ने कांग्रेस की अगुवाई वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के मुकाबले एलडीएफ का समर्थन किया है। इससे यह स्पष्ट हो गया है कि तेजस्वी यादव राज्य में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ प्रचार करते नजर आएंगे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। अखिलेश यादव ने इस फोटो को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर मुंबई मिलन कैप्शन के साथ शेयर किया और सलमान खान को टैग भी किया। तस्वीर में दोनों सितारे एक बड़े आर्टवर्क के सामने पोज देते हुए नजर आ रहे हैं। भारत निर्वाचन आयोग में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 की तारीखों की घोषणा के बाद राज्य के मुख्य सचिव नंदिनी चक्रवर्ती और गृह सचिव जगदीश प्रसाद मीणा को हटा दिया गया है। नंदिनी चक्रवर्ती की जगह 1993 बैच के आईएएस अधिकारी दुष्यंत नारियाला को नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। वहीं 1997 बैच के आईएएस अधिकारी संघमित्रा घोष को गृह और पहाड़ी मामलों के प्रधान सचिव के रूप में तैनात किया गया है। दिल्ली सरकार ने पूर्वी दिल्ली के 3 प्रमुख सरकारी अस्पतालों को एक इंटीग्रेटेड मेडिकल हब बनाने की योजना बनाई है। इस हब को एम्स की तर्ज पर विकसित किया जाएगा, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं को आधुनिक बनाया जा सके और मौजूदा बुनियादी ढांचे को और बेहतर बना सके। साथ ही मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए IHBAS को और बेहतर किया जाएगा। ओडिशा के कटक शहर स्थित SCB मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के ट्रॉमा केयर ICU में भीषण आग लगने से 10 मरीजों की मौत हो गई है, जिनमें से कुछ की ICU में दम घुटने से और कुछ की शिफ्ट करते वक्त मौत हुई। घटना के बाद अस्पताल में अफरा तफरी मच गई। अस्पताल स्टाफ और फायर ब्रिगेड ने तुरंत आग पर काबू पाने की कोशिश की। अस्पताल के फायर डिपार्टमेंट ने पहले रिस्पॉन्स दिया, इसके बाद 3 फायर टेंडर मौके पर पहुंचे। आग के कारण कई मरीजों को भारी नुकसान हुआ और क्रिटिकल मरीजों को तुरंत न्यू मेडिसिन ICU में शिफ्ट कर दिया गया है। फिलहाल 5 मरीजों की हालत गंभीर बताई जा रही है। 28 फरवरी 2026 से जारी जंग में ईरान के स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को ब्लॉक करने की धमकी दी, जबकि अमेरिका और इजराइल ने सैन्य जवाबी कार्रवाई तेज कर दी है। ईरान ने पड़ोसी देशों से अपील की है कि अमेरिकी मिलिट्री बेस बंद किए जाएं और हमले जारी रखने की बात कही। इस बात पर प्रतिक्रिया देते हुए ट्रंप ने कहा, हमने जीत हासिल कर ली है, लेकिन काम पूरा नहीं हुआ है। उन्होंने दुनिया से वॉरशिप्स भेजने की अपील की ताकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को सुरक्षित रखा जा सके। आज घरेलू फ्यूचर मार्केट में सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट देखी जा रही है। गोल्ड वायदा 0.75% गिरकर 1,57,270 रुपए प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड कर रहा था। इसके पहले गोल्ड वायदा 1,57,347 रुपए पर ओपन हुआ था, जबकि पिछले कारोबारी दिनों यानी शुक्रवार को ये 1,58,466 रुपए पर बंद हुआ था। BCCI ने 15 मार्च को नई दिल्ली में आयोजित नमन अवार्ड्स 2026 में भारत की 5 वर्ल्ड कप विजेता टीमों को सम्मानित किया। इसमें T20 वर्ल्ड कप 2026, महिला वनडे वर्ल्ड कप और अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप की टीमें शामिल थी।
आईपीएल चेयरमैन अरुण सिंह धूमल, बीसीसीआई के वाइस प्रेसिडेंट प्रभतेज भाटिया और अन्य बोर्ड सदस्य उपस्थित थे। अब तक के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए आवाज इंडिया, सच्चाई की खोज।